हम रे ऑप्टिक्स के लेंस वाले पार्ट में ये सीखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको एक सरफेस लेना होगा, कॉन्केव या कॉन्वेक्स, कोई सी भी सरफेस हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोग कॉन्वेक्स के साथ में काम कर ले रहे हैं। तो ये अपन ने एक कॉन्वेक्स सरफेस ले लिया। ये कॉन्वेक्स सरफेस है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ ये, इसको पोल कह दिया, और ये सेंटर हो गया सी। पी और सी के बीच का सेपरेशन हमने आर ले लिया। इस सरफेस का जो सराउंडिंग मीडियम है फिलहाल तो एयर है, कुछ और भी हो सकता है, उसका जो भी एयर के अलावा कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 ले लो। और ये हमारा मीडियम है जिसके अंदर लाइट रे जाएगी, तो ये दूसरा मीडियम है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 ले लिया सरफेस के। इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे ले लें जो सरफेस के ऊपर आएगी। तो ये एक रे लेके आ गए सरफेस के ऊपर। अब इसको बेंड करवाने के लिए नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया नॉर्मल। ये है नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी इसको आई कहते हैं। अब ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में एंटर कर रही है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये वाली जो लाइट रे है ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये कुछ ऐसे चली जाएगी। एक लाइट रे को हम ओ से बिल्कुल सीधे ले जा रहे हैं जो पोल पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो अनडेविएटेड मूव करेगी और कुछ यहाँ पर जाके ये मीट करेगी। तो यहाँ पे दोनों एक तो रिफ्रैक्टेड रे ये है, दूसरी रिफ्रैक्टेड रे ये वाली है। जहाँ दोनों मीट करती हैं वहां पर इमेज बनेगी, तो ये हो गई इमेज। ओ और पी का सेपरेशन यू कंसीडर कर रहे हैं, पी से आई का सेपरेशन हमने वी ले लिया। प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ चलना होता है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट हम नेगेटिव लेते हैं। ये आई है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है ये आर होगा। यहाँ पे कुछ एंगल हम खुद से एज्यूम कर ले रहे हैं, ये अल्फा ले लिया, यहाँ पर एंगल बीटा ले लिया, और इस जगह का एंगल हमने गामा कंसीडर कर लिया। अब सरफेस में क्या हो रहा है, लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकेंड में ट्रैवल कर रही है, तो इसके लिए हम यूज कर ले रहे हैं स्नेल्स लॉ का। तो डायग्राम में देखना है, एंगल आई बन रहा है फर्स्ट मीडियम में, सेकेंड मीडियम में एंगल आर बन रहा है। तो स्नेल्स लॉ यूज करेंगे अगर, तो इसको लिखेंगे हम μ1 साइन आई, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पहले मीडियम में जो एंगल बन रहा है। ऐसे दूसरे मीडियम के लिए μ2 और जो एंगल बन रहा है इसको हमने आर लिया है। अगर ये आई और आर स्मॉल हो तो साइन आई को सिर्फ आई लिख सकते हैं और साइन आर को सिर्फ आर लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे आई और आर की वैल्यू निकाल लेनी है, इसके लिए डायग्राम का यूज करेंगे। तो ध्यान से देखना है डायग्राम को। आप ट्रायंगल देखें, ओ इस पॉइंट का नाम कुछ दे दे रहे हैं ए। ओ ए सी में अल्फा और बीटा का जो सम होगा ये आई के इक्वल हो जाएगा। तो आई के प्लेस में हम रख सकते हैं μ1, आई के प्लेस में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ2। अब आर को चेंज करना है, आर को चेंज करने के लिए ए सी आई यूज कर ले, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल बीटा हो जाएगा जो आर प्लस गामा के इक्वल होगा। तो बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा।
तो आर निकालेंगे अगर, तो इसको लिखा जा सकता है बीटा माइनस गामा। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दें तो म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन बीटा इज इक्वल टू म्यू टू बीटा माइनस म्यू टू गामा हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, म्यू वन अल्फा इसकी साइड बदल दो तो प्लस म्यू टू गामा इज इक्वल टू, इसकी साइड बदलेंगे तो म्यू टू बीटा प्लस माइनस म्यू वन बीटा, तो बीटा कॉमन निकाल लो, म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे जो अल्फा गामा और बीटा एंगल है, इन एंगल को हम चेंज करेंगे और चेंज करने के लिए एंगल के बेसिक फॉर्मूले का यूज करेंगे, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल है हमारे पास अल्फा बीटा और गामा। तो ध्यान से देखेंगे डायग्राम में, अल्फा को चेंज करना है तो आर्क हो जाएगा एपी, रेडियस हो जाएगा ओपी। बीटा एंगल लेना है अगर तो आर्क हो जाएगा एपी और रेडियस हो जाएगा पीसी। और गामा एंगल अगर लेंगे तो आर्क हो जाएगा एपी ही हो जाएगा और रेडियस पी से लेकर आई तक हो जाएगी। तो यहाँ पे चेंज कर लेना है आपको एंगल को, अल्फा ले रहे हैं तो ये एपी और ये अल्फा एंगल ऑब्जेक्ट पे बन रहा था तो ओपी। फिर बीटा एंगल के लिए आर्क यही है और बीटा एंगल सी पॉइंट पे बन रहा था तो सी से पी का डिस्टेंस, गामा एंगल एपी और ये जहाँ इमेज थी वहां बन रहा था तो ये हो जाएगा आईपी। तो इसको हमें रख देना है सारी वैल्यूज। तो देखो म्यू वन अल्फा की वैल्यू हो गई एपी अपॉन ओपी प्लस म्यू टू, गामा की वैल्यू एपी अपॉन आईपी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन और बीटा की वैल्यू एपी अपॉन सीपी। तो यहाँ पर ये एपी 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 कैंसिल हो गया, म्यू वन ओ से ले पोल से लेकर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो ये यू है, साइन कन्वेंशन के साथ में माइनस यू आ जाएगा। म्यू टू इमेज राइट की तरफ बन रही थी तो प्लस वी, म्यू टू माइनस म्यू वन और पोल से सी का डिस्टेंस आर है राइट की तरफ था तो ये प्लस में होगा। और इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखा जा सकता है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो ये हमारा डिराइव हो गया फाइनल रिजल्ट। ये रिजल्ट दोनों सरफेस के लिए वैलिड होगा, कॉन्वेक्स सरफेस एज वेल एज कॉन्केव सरफेस। इसको एक एग्जाम्पल में हम अप्लाई करके भी देख ले रहे हैं। सपोज हमारे पास एक कॉन्वेक्स सरफेस दी हुई है और इस कॉन्वेक्स सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और जिसमें यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है जिसका सेपरेशन 15 सेंटीमीटर है, ये पोल है ये सेंटर है, इनके बीच का सेपरेशन है सपोज 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन चाहिए। तो इमेज की पोजीशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। जो बाहर मीडियम है वो एयर है, ये वाला मीडियम एयर हमें दिया हुआ है। दूसरे मीडियम का इसको म्यू टू बोल दो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन वन कंसीडर करना है। तो सॉल्व कर देते हैं इसको। फॉर्मूला लिख दिया रहे, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। साइन कन्वेंशन के साथ चलना है, म्यू टू मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये 1.5 है, बी को वी रहने दो, म्यू वन एयर है 1 रख दिया, यू ये दिया हुआ है 15, साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे तो -15 तो ये प्लस हो जाएगा। म्यू टू 1.5 है, म्यू वन 1 है, आर 30 है टुवर्ड्स राइट है तो +30। सॉल्व करें इसको तो 1.5 वी इज इक्वल टू, ये 0.5 हो जाएगा, 0.5 को हाफ लिखेंगे तो ये वाली टर्म हो जाएगी 1/60, साइड बदलेंगे इसकी तो -1/15। तो 1.5 वी इज इक्वल टू एलसीएम 50 और 16 का 60 तो ये आ जाएगा 1 - 4, 1.5 अपॉन वी
-3/60 या -1/20 भी चाहिए तो -1.5 इंटू 20 इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। माइनस आने का मतलब जो इमेज है ये वर्चुअल बनेगी और 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगी। थैंक यू।